साथियों नमस्कार, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन हब में स्वागत है। साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही जो टॉपिक कंप्लीट होता है उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे आपके टॉपिक का रिवीजन हो जाए। ये मैंने आपसे पहले शुरुआत में ही बता दिया था। तो आज मैं अपना मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो चुका है, तो मैं मेवाड़ के इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आया हूँ। अब देखो, मेवाड़ के इतिहास को पढ़ने से पहले अपन शुरुआत करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति से। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मैं प्रश्न लेके आया हूँ। तो साथियों मैं शुरू करता हूँ, आपका टाइम खराब ना करके। देखो मेरा जो पहला प्रश्न है वह है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मतलब राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मतलब जो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है ना, उसका अग्निकुंड से जो सिद्धांत है वो किसने दिया? साथियों आप मुझे कमेंट करके बताना। देखो एक ऑप्शन है अपना चंद्रबरदाई, पहला ऑप्शन है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। दूसरा ऑप्शन है बरूणी, तीसरा ऑप्शन है राजशेखर, चौथा है अमीर खुसरो। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो मैं राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो सिद्धांत दिया था चंद्रबरदाई ने। किसने दिया था साथियों? चंद्रबरदाई ने ये सिद्धांत दिया था। अब मैं आपको इसके डिटेल, मैंने कहा था कि आपका रिवीजन करवाऊंगा, तो मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत, राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब ये जो उत्पत्ति के सिद्धांत मैंने लिखे हैं तो अलग अलग के अलग अलग मत है, उसके अपन ले लेते हैं। पहली है अग्निकुंड। अग्निकुंड से किसने माना था? चंद्रबरदाई ने। किसने माना था? अग्निकुंड से उत्पन्न चंद्रबरदाई। दूसरा है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ब्राह्मणों से उत्पत्ति, ये सिद्धांत माना था डॉक्टर गोपीनाथ एवं भंडारकर। और तीसरे सिद्धांत की अपन बात करें तो वैदिक आर्यों की संतान। वैदिक आर्यों की संतान किसने माना था? एक तो डॉक्टर ओझा और एक सीवी वेद। डॉक्टर ओझा और वह सीवी वेद। वैदिक आर्यों की संतान, वो विदेशियों की संतान, विदेशियों की संतान किसने माना था? तो विदेशियों की संतान माना था एक तो टोड ने, टोड सिथियन वीएस स्मिथ। टोड स्मिथ एवं सिथियन व हुण। ये तो जो सिथियन था ना, सिथियन तो माना था टोड ने, और स्मिथ माना था इनको हुण। वीएस स्मिथ का पूरा नाम ध्यान रखना। ये कर्नल जेम्स टोड है, ठीक है। तो साथियों इनमें क्या है कि जो राजपूतों की मैंने प्रश्न लिया था, राजपूतों का अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? अब देखो चंद्रबरदाई ने इसका दिया था। और राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, सिद्धांत को अपन समझते हैं कि किस किस ने क्या कहा।
कौन कौन से इनके सिद्धांत बताए हैं? तो देखो, अग्निकुंड से उत्पन्न सिद्धांत दिया था चंद्रप्रदायी ने। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था वो डॉक्टर गोपीनाथ, वो डॉक्टर भंडारकर ने। वैदिक आर्यों की जो संतान है माना था डॉक्टर ओझा एवं सीवी वेद। विदेशियों की संतान से उत्पन्न माना है जेम्स टोड ने, तो माना इनको सिथियन। जेम्स टोड ने तो क्या माना है? सिथियन। और वी.एस. स्मिथ ने माना है हुण। मतलब देखो, जेम्स टोड ने क्या माना? सिथियन। वी.एस. स्मिथ ने क्या माना है? हुण। मैं थोड़ा सा और आपको फैक्ट बता देता हूं। ये जो चंद्रबरदाई है ना, इसने, चंद्रबरदाई ने क्या माना था? वशिष्ठ जो मुनि था ना भाई, जो वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ जो मुनि है, इन्होंने एक यज्ञ किया था आबू पर्वत पर। आबू पर्वत पर क्या किया था? यज्ञ। क्योंकि ये क्या है कि जब यज्ञ करते थे, कौन? ये वशिष्ठ जी जब यज्ञ करते थे तो उस टाइम पे जो राक्षस या जो अपन कह सके, कुछ भी कह सकते हैं, राक्षस वगैरह जो इनके यज्ञ को सफल नहीं होने देते थे, तो इन्होंने 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया था। तो वहां पे क्या है, इन्होंने, वशिष्ठ जी ने आबू पर्वत पर क्या किया था? एक हवन किया था, और हवन को ही अग्निकुंड कहते हैं। और उससे 4 योद्धा परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान को माना। अब ये जो अग्निकुंड का जो सिद्धांत है, इस अग्निकुंड के सिद्धांत को भैया, इस सिद्धांत को कर्नल जेम्स टोड भी मानते हैं। जेम्स टोड भी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। ये ध्यान रखना, चंद्रबरदाई का जो सिद्धांत है उसका समर्थन कौन करते हैं? कर्नल जेम्स टोड करते हैं। और ये क्या है, जो ये अश्व पूजा है ना, अश्व पूजा, ये जो गोपीनाथ और डॉक्टर भंडारकर ने ब्राह्मणों से उत्पत्ति इनकी क्यों मानी, उसका कारण था कि ये लोग शस्त्र एवं अश्व की क्या करते थे? पूजा। क्या करते थे? पूजा। अब इसमें से जो गोपीनाथ शर्मा है, कौन? गोपीनाथ शर्मा है। जो गोपीनाथ शर्मा है ना, वो क्या मानता है? इनको गुहिलों को, गोपीनाथ शर्मा क्या मानते हैं? गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण मानता है। नागर जाति के ब्राह्मण मानता है। अब ये डॉक्टर भंडारकर है ना, ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मानता है। बिजोलिया शिलालेख के आधार पर, बिजोलिया शिलालेख शिलालेख के अनुसार मानता है। चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ था जिसमें इन्होंने रचना की, बताया था, वो था पृथ्वीराज रासो था। क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो था इनके ग्रंथ का नाम। किसके? चंद्रबरदाई का। और इस बात को, जो नागर जाति का है ना, इस बात को महाराणा कुंभा ने भी जयदेव ने जो एक रचना की थी, उसका नाम था मतलब जयदेव की क्या थी? गीत गोविंद।
कि क्या थी, मैं यहां ले लेता हूं, हाँ साथियों यहां ले लेता हूं, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद, गीत गोविंद, इसमें महाराणा कुंभा भी नागर जाति का होना मानते हैं। साथियों मैं एक बार इसका रिवीजन करवा दूं ताकि आपके और समझ में आ जाए। मैंने आपको बताया है कि अपना प्रश्न था राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रबरदाई ने दिया था। किस ग्रंथ में दिया? पृथ्वीराज रासो में दिया, पृथ्वीराज रासो में दिया। अब मैं बात करता हूं भाई राजपूतों की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो कैसे था। अग्निकुंड से उत्पन्न किसने माना? चंद्रबरदाई ने। किस ग्रंथ में माना? पृथ्वीराज रासो में। किसमें माना? पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। अब बात करते हैं ब्राह्मण से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने माना? डॉक्टर गोपीनाथ एवं भंडारकर ने। डॉक्टर ओझा एवं सीवी वेद क्या है, इनको वैदिक आर्यों की मानते हैं क्योंकि जो आर्य थे ना वो अश्व एवं शस्त्र की क्या करते थे? पूजा और बलि वगैरह प्रथाएं इनमें प्रचलित थी आर्यों में, तो इनको ये डॉक्टर ओझा एवं सीवी वेद मानते हैं। ब्राह्मण से उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था गोपीनाथ शर्मा ने, वो दिया था, इनको बताया था गुहिल नागर जाति के क्या है? ब्राह्मण। गुहिल क्या है? नागर जाति के ब्राह्मण है। एवं डॉक्टर भंडारकर है ना, ये डॉक्टर भंडारकर ने बताया है कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, जो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। वैदिक आर्यों की संतान, वैदिक आर्यों की संतान, वैदिक आर्यों की संतान की अपन बात करें तो डॉक्टर ओझा एवं सीवी वेद, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा एवं सीवी वेद ने माना। इन्होंने इसके बारे में बताया कि अश्व एवं शस्त्र पूजा, अश्व एवं शस्त्र पूजा और बलि प्रथाएं ये किन में मौजूद थी? वैदिक आर्यों में थी। तो इन्होंने उसके आधार पर डॉक्टर ओझा एवं सीवी वेद ने इनको वैदिक आर्यों की संतान कहा, अश्व एवं शस्त्र पूजा एवं बलि प्रथाओं के आधार पर। देखो विदेशियों की संतान की अपन बात करें तो जो जेम्स टोड है ना, जेम्स टोड ने इनको सीतियन माना और वीएस स्मिथ ने इनको हुण माना। अब आगे मैं बात करता हूं कि जो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, तो वशिष्ठ मुनि, उसमें बताया है कि वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर एक हवन या अग्निकुंड से के माध्यम से 4 योद्धाओं को जन्म दिया, 4 योद्धाओं को प्रकट किया। उनमें थे एक तो प्रमार थे, एक चालुक्य थे, एक प्रतिहार थे और एक चौहान थे, ठीक है। और इस सिद्धांत को कौन मानता है? इस सिद्धांत को जेम्स टोड भी मानता है। किसके को? चंद्रबरदाई के को, कि अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। हालांकि जेम्स टोड इनको सीतियन बताता है, लेकिन चंद्रबरदाई के अग्निकुंड से उत्पन्न सिद्धांत को जेम्स टोड भी स्वीकार करते हैं। और ये बात भाई देखो गुहिल नागर जाति के ब्राह्मण हैं, ऐसा कहा था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। लेकिन इस बात को जयदेव की जो गीत गोविंद नाम की जो पुस्तक है उसमें महाराणा कुंभा भी अपने आप को नागर जाति का होना मानते